क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग पार्सल मंगाकर नहीं लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं या लेने के बाद फिर रिटर्न कर देते हैं। तो ऐसे कैंसिल किया हुआ पार्सल या रिटर्न किया हुआ पार्सल को बहुत सस्ते कीमत में आप सीधे फ्लिपकार्ट हब से खरीद सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि पार्सल से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में आए तो तुरंत हमसे कमेंट करके पूछ सकें। और मैं ये भी बताऊंगा कि नो रिटर्न पॉलिसी वाले पार्सल को आप किस तरह से रिटर्न कर सकते हैं, और ओपन बॉक्स डिलीवरी वाले पार्सल को भी आप किस तरह से रिटर्न कर सकते हैं। मैं इसका सही तरीका बताऊंगा रिटर्न करने के लिए। रिटर्न जरूर होगा। तो बिना देर किए चलिए सीधे फ्लिपकार्ट हब चलते हैं। नमस्कार साथियों, मैं मनोहर दिखाने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट में जो रिटर्न किया हुआ पार्सल या कैंसिल किया हुआ पार्सल को हम लोग क्या करते हैं। तो चलिए सीधे डिलीवरी बॉय से मिलते हैं। उसको 3 दिन का आदेश है कि आपको 3 दिन चढ़ाना होगा। उसके बाद 3 दिन में वो अपने आप कैंसिल हो जाता है। और रिटर्न किया हुआ पार्सल जो रिटर्न करते हैं, जो कस्टमर जो है रिटर्न कर देता है, मनोहर भैया क्या करते हैं, ऑफिस में आता है, ऑफिस पिकअप में लाते हैं। थोड़ा सा हटिए ना। उस पार्सल को हम लोग कंपनी की तरफ से फ्लायर दिया जाता है। उसमें स्कैन बारकोड रहता है, जिसमें उसको डाल करके उसका टोटल इमेज वगैरह मैच करके उसको फिर से वापस कंपनी में सेलर को भेज दिया जाता है। वो सेलर को वापस चला जाता है। वो पार्सल यहाँ हब में नहीं रहता है, ना तो जो दिखता है। लोग कहते हैं जब हम लोग पार्सल देने के लिए जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि जो रिटर्निंग पार्सल ले जाते हैं वो तो हब में रहता है, बहुत सस्ता में मिल जाता है, या जो कैंसिल कर दिया कैंसिल किया हुआ पार्सल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पिकअप आता है उसी दिन पैक होकर के वापस सेलर को चला जाता है। और जो मंगा के जो पार्सल जो नहीं लेता है, कैंसिल हो जाता है, उस पार्सल को भी सेलर के पास वापस जाता है। यहाँ कोई पार्सल नहीं, कोई भी पार्सल, यहाँ पे कोई पार्सल आपको अलाउड नहीं है कि आप यहाँ से खरीद सकते हैं या ले सकते हैं। जिस सेलर के पास से आया तो उसे वापस वहाँ भेजना है। फिर आप जैसे फील्ड में जाते हैं और पार्सल लेके डिलीवरी करने के लिए, अब कुछ ऐसा एरिया होता है कि बहुत दूर गाँव है एक दूसरे का, पीछे जंगल पड़ता है, बगीचा पड़ता है, जहाँ की आपके पीछे मतलब कुछ लोग गुंडे या बदमाश के चोर लग जाए और आपका बैग छीन ले या पार्सल छीन ले या कुछ तरह का मनोहर भैया करे, तो आप क्या करेंगे? कोई चोट लगा लो बदमाश अगर उनके साथ कुछ बदमाशी करता है या उसका छीन लेता है, पैसा छीन ले या सामान छीन ले, तो ये बदमाश ये भरम में ना रहे कि हम बच जाएंगे। इसका जो है सारा जितना भी पार्सल है इसमें जो है ट्रैक होता है। उसके बाद क्यूआर जो है वो उसके क्यूआर जो कोड है वो ऑटोमेटिक लोकेशन मोबाइल और सारा चीज जो है कनेक्टिविटी पूरा हब से रहता है। कंपनी के पास हम है। क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और पूरा पैनिक नजर रहता है जी, कंपनी। कंपनी डिटेल देगी थाना को, थाना पूरा जो है छानेगी। हाल फिलहाल में जो घटना हुआ था इधर मासूमगंज की तरफ, वहाँ पे जो लड़का से कांड किया था उसे पकड़ा और 5 साल का सजा सुनाया वहाँ पे। और लगभग 10 लाख का मतलब उसके ऊपर में 10 लाख का जुर्माना भी लगा। तो कोई भी बंदा ये भ्रम में ना रहे कि हम डिलीवरी बॉय का पार्सल छीन लेंगे, हम बच जाएंगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि कंपनी एक देश में नहीं, पूरे 23 कंट्री में हमारा फ्लिपकार्ट ये कर रही है, काम कर रही है। संस्था ऐसी है, बहुत ही पावरफुल संस्था है। इससे चोर बदमाश नहीं बच सकता कि जितने भी काम किया गया है सब जगह आदमी पकड़े गए हैं और बड़ी कड़ी से कड़ी सजा, उसके साथ जुर्माना भी देना पड़ता है, पेनल्टी भरना पड़ता है। तो चलिए बहुत शुक्रिया। तो ध्यान रखें कि अगर कोई भी ऐसा गलती करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके घर पर जाएंगे, आपका इज्जत तो बर्बाद ही होंगे, पूरा गांव में आपका बदनामी होंगे।